नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको थोड़ा असहज कर सकती है, जो आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताएगी जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी और जो आपको झकझोर कर जगाने का काम करेगी। इस किताब का नाम है द रूडेस्ट बुक एवर। इसे लिखा है श्वेताब गंगवार ने, जो एक मशहूर इंडियन नॉवेलिस्ट, पब्लिक स्पीकर और प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। उनके लाखों सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं और वो लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जाने जाते हैं। अब सवाल यह है, यह किताब रुड क्यों है? क्योंकि यह किताब आपसे वो सच कहती है जो आपके माता पिता, दोस्त, टीचर या समाज ने कभी नहीं कहा। यह किताब आपकी फीलिंग्स को स्पेयर नहीं करती। यह सीधे सीधे बताती है कि आप गलत कहां हैं, क्यों गलत हैं और आप कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं। श्वेताब ने वर्षों तक लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें सॉल्व किया। इस प्रोसेस में उन्होंने नोटिस किया कि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स एक ही जड़ से निकलती हैं। वो खुद सोचना नहीं जानते, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। यह किताब आपको इमोशनली सेल्फ रिलायंट बनाने का वादा करती है। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग की बेड़ियां तोड़ें, कैसे आप खुद सोचना शुरू करें और कैसे आप एक ऐसी जिंदगी जिएं जो सच में आपकी अपनी हो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस शानदार किताब की जर्नी। यह 12 अध्यायों में बंटी है और हर अध्याय आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा, एक नई सोच देगा। तैयार हैं? तो चलते हैं। श्वेतब गंगवार कौन है? श्वेतब गंगवार, यह नाम आज इंडिया के सबसे ऑनेस्ट और कंट्रोवर्शियल थिंकर्स में से एक का है। वो एक नॉवेलिस्ट हैं, एक पब्लिक स्पीकर हैं और एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं। उनकी खासियत यह है कि वो उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिन पर बाकी लोग बात करने से डरते हैं। वो सीधे और बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। लोग उन्हें अक्सर मेंस राइट्स एडवोकेट कहते हैं, लेकिन श्वेतब खुद इस लेबल से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि वो किसी जेंडर की नहीं बल्कि सच्चाई की बात करते हैं। उनके वीडियोस में वो रियल प्रॉब्लम्स को रियल सॉल्यूशंस से जोड़ते हैं। वो ये नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसे खुद सॉल्व करो। और यही फिलॉसफी इस किताब में भी भरपूर दिखती है। अध्याय 1, आपको सोचना सीखना होगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि बहुत सारे लोग बेवकूफ क्यों लगते हैं? आप अक्सर मन में सोचते हैं, यह इंसान इतना इडियोट कैसे हो सकता है? लेकिन श्वेतब कहते हैं, रुकिए, कोई भी पैदाइशी इडियट नहीं होता। हम अपनी चॉइस से इडियट बनते हैं क्योंकि हमें कभी सोचना नहीं सिखाया गया। बचपन से हमें क्या सोचना है यह बताया जाता है, लेकिन कैसे सोचना है यह नहीं सिखाया जाता। माँ बाप ने कुछ कहा, मान लिया। टीचर ने कुछ कहा, मान लिया। दोस्तों ने कुछ कहा, मान लिया। और इस तरह हमारा दिमाग दूसरों की सोच से भर जाता है और हम खुद की सोच से दूर हो जाते हैं। श्वेतब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, अडल्ट्स आर मियरली चिल्ड्रन हु हैव ग्रोन इन एज। यानी बड़े होने के बाद भी हम वही गलती करते हैं जो बचपन में करते थे। हम दूसरों की सोच को कॉपी करते हैं, हम पीयर प्रेशर में डिसीजंस लेते हैं, हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार अपनी जिंदगी जीते हैं। जब आप क्या सोचना है कि ट्रेनिंग में होते हैं, तो हर बाहरी घटना या इंसान आपको अफेक्ट करती है। आप जल्दी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आप दूसरों की राय पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन जब आप कैसे सोचना है यह जान लेते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। अब आप सिचुएशंस को डिफरेंटली देखते हैं, आप प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने लगते हैं। आप किसी की बात सुनते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर अपना निर्णय लेते हैं, न कि ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। श्वेताब का पहला सबक यही है, अपनी सोसाइटल प्रोग्रामिंग को ब्रेक करो। वो आइडियाज जो आपने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर ली हैं, उन्हें क्वेश्चन करना शुरू करो। यही असली आजादी की शुरुआत है। सोचिए, कितनी ऐसी मान्यताएं हैं जो आपने किसी और की वजह से अपना ली हैं। जैसे, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को यह नहीं करना चाहिए, सफलता का मतलब अच्छी नौकरी और घर होता है। यह सब आपको किसने सिखाया? और क्या आपने कभी खुद से पूछा कि यह सच है भी या नहीं? अध्याय 2, आप एक प्रोडक्ट हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। हम सब प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं। हम सब एक प्रोडक्ट की तरह हैं जिसे दुनिया यूज करती है, एक्सप्लॉइट करती है और जब काम नहीं आते तो फेंक देती है।
बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हम एक ड्रीम करियर चूज करेंगे, एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाएंगे और एक खुशहाल जिंदगी जींगे। यह होप हमसे अटैच कर दी जाती है। लेकिन रियलिटी यह है कि दुनिया हमें एक प्रोडक्ट की तरह देखती है। अगर आप यूजफुल हैं तो आपकी वैल्यू है, अगर नहीं तो आप रिप्लेस हो जाएंगे। और यह एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ करियर में नहीं होती, यह रिलेशनशिप्स में होती है, सोसाइटी में होती है, यहां तक कि फैमिली में भी होती है। लोग आपको यूज करते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि आप खुद को एक बेहतर प्रोडक्ट बनाएं। लेकिन यहां बेहतर का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरें। बेहतर का मतलब है आप अपने लिए बेहतर बने। श्वेतब कहते हैं, अगर आपको दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन रोकना है तो आपको खुद सोचना सीखना होगा। जब आप खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, गूगल पर नहीं, किसी दोस्त से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से, तब आप एक एम्पावर्ड प्रोडक्ट बनते हैं। यह याद रखिए, ज्यादातर लोग दूसरों से सॉल्यूशंस मांगते हैं, वो दूसरों की राय पर अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद सोचना जानता है वो हमेशा आगे रहता है। वो किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर सकता है। तो आज से एक काम करिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए पहले खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनते जाएंगे। अध्याय 3, आप स्पेशल बनना चाहते हैं दोस्तों। एक बात बताइए, क्या आपने कभी यह इमेजिन किया है कि सभी लोग आपको अमेजिंग कह रहे हैं? आपके दोस्त, आपके कॉलीग्स, आपके माता पिता, सभी कह रहे हैं कि तुम बहुत स्पेशल हो। अच्छा लगता है ना? हम में से ऑलमोस्ट हर इंसान यह चाहता है कि वो स्पेशल हो, उसे दूसरों से अलग माना जाए, उसे रिकॉग्नाइज किया जाए। यह एक नेचुरल ह्यूमन डिजायर है। लेकिन श्वेतब यहां एक बड़ी बात कहते हैं, क्या आप तब स्पेशल बन जाते हैं जब दूसरे आपको स्पेशल कहें? जवाब है बिल्कुल नहीं। दूसरों को यह तय करने का कोई हक नहीं है कि आप स्पेशल हैं या नहीं, क्योंकि वो लोग खुद इतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि आपकी वर्थ डिसाइड करें। श्वेतब कहते हैं, स्पेशलनेस कोई एक इवेंट से नहीं मिलती। आज कुछ अच्छा हुआ, लोगों ने तारीफ की, यह स्पेशलनेस नहीं है। यह तो बस एक पल था जो जल्दी ही पास्ट बन जाएगा। असली स्पेशलनेस तो वो है जो आप अपने अंदर फील करते हैं। जब आप कोई स्किल मास्टर करते हैं, वो फीलिंग। जब आप कोई प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, वो सैटिस्फैक्शन। जब आप अपनी ग्रोथ देखते हैं, वो प्राइड। यही है असली स्पेशलनेस। श्वेतब एक बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताते हैं। अपनी आंखें बंद करिए और खुद से पूछिए, क्या मैं यूनिक हूं? आपका इनर सेल्फ आपको सही जवाब देगा। वो जवाब किसी और की राय पर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि आपकी रियल जर्नी पर बेस्ड होगा। तो दोस्तों, दूसरों की एक्सेप्टेंस और अप्रूवल के पीछे मत भागिए। बजाय इसके अपनी स्किल्स डेवलप करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, डिसिप्लिन रखिए और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहिए। यही डिसिप्लिन और हार्ड वर्क आपको वो बैज देगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, और वो है सेल्फ अर्न्ड स्पेशलनेस। अध्याय 4, नॉलेज और इंटेलिजेंस में फर्क है। एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान सबसे ज्यादा जानता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? हमारा एजुकेशन सिस्टम तो यही सिखाता है, ज्यादा मार्क्स, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा सक्सेस। लेकिन श्वेतब इस पूरी थिंकिंग को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, नॉलेज और इंटेलिजेंस दो अलग अलग चीजें हैं। नॉलेज यानी जानकारी, वो फैक्ट्स जो आपने किताबों से, इंटरनेट से या किसी से सुनकर इकट्ठी की है। इंटेलिजेंस यानी सोचने की क्षमता, वो एबिलिटी जिससे आप किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और अपना जजमेंट फॉर्म करते हैं। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आज की नॉलेज कल ऑब्सोलीट हो जाती है। जो फैक्ट आज सच है वो कल बदल सकता है। जो स्किल आज वैल्यूएबल है वो 5 साल बाद रेलेवेंट नहीं रहेगी। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं तो आप एक ऐसी रेस में हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोचने की क्षमता डेवलप करते हैं तो आप किसी भी नई सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। श्वेतब एक बेहद पावरफुल कोट कहते हैं, नॉलेज कैन बी बोरोड बट यू कांट बोरो अंडरस्टैंडिंग। यानी कोई आपको नॉलेज दे सकता है लेकिन समझ आपको खुद डेवलप करनी होगी। और जब आप किसी चीज को सच में समझते हैं, अपनी सोच से, अपनी एनालिसिस से, तो उसे रियलाइजेशन कहते हैं। और जब आपको रियलाइजेशन होती है तो आपका परसेप्शन परमानेंटली बदल जाता है। यही है असली लर्निंग और ग्रोथ का प्रोसेस। तो दोस्तों, सिर्फ रट्टा मारना बंद करिए, सवाल पूछना शुरू करिए, क्यों और कैसे पूछना शुरू करिए।
इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना सीखिए। यही इंटेलिजेंस की असली शुरुआत है। अध्याय 5, रिजेक्शन। एक सामान्य बात है दोस्तों, रिजेक्शन, ये वर्ड सुनकर ही दिल में एक दर्द होता है। किसी ने आपको इग्नोर किया, किसी जॉब में आपको सिलेक्ट नहीं किया, किसी रिलेशनशिप में आपको एक्सेप्ट नहीं किया। ये सब रिजेक्शन है। और हम में से ज्यादातर लोग रिजेक्शन को पर्सनली लेते हैं, जैसे यह सिर्फ हमारे साथ ही होता है। लेकिन श्वेताब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, रिजेक्शन सबके साथ होती है। हर किसी की लाइफ में रिजेक्शन आती है। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल है। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को भी कई बार रिजेक्ट किया गया है। कैसे? J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर को दर्जनों पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाला गया था। तो अगर रिजेक्शन इतनी कॉमन है, तो फिर हम इसे इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि रिजेक्शन का मतलब है हम कमजोर हैं, हम वर्दी नहीं हैं, हम फेल हो गए। और यही थिंकिंग हमें साइकोलॉजिकली डैमेज करती है। श्वेतब कहते हैं, फेलियर्स और रिजेक्शंस एक्चुअली आपकी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी एक्सपीरियंसेस हैं। जब चीजें गलत होती हैं, तब हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। लेकिन अगर हम रिजेक्शन को डील करना नहीं जानते, तो ये हमारी साइकोलॉजी को शेप करने लगती है, और यह शेप नेगेटिव होती है। इसीलिए जरूरी है कि आप रिजेक्शन को एक टूल की तरह देखें, इंप्रूवमेंट का टूल। जब आप रिजेक्ट हों, तो यह मत सोचिए कि मैं वर्थलेस हूं। यह सोचिए कि मुझे क्या इंप्रूव करना है, कहां कमी रह गई। इस चैप्टर में श्वेतब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल देते हैं, फेलियर्स आर नॉर्मल। और जब आप यह एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपकी नेगेटिव इमोशंस प्रोडक्टिव एनर्जी में बदल जाती हैं। आप कम मिजरेबल फील करते हैं, आप फास्टर रिकवर करते हैं। रियल विनिंग का मतलब यह नहीं है कि आप कभी फेल नहीं हुए। रियल विनिंग का मतलब है कि आपने अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया और हर फेलियर से कुछ सीखा। रिजेक्शन को देखिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह, मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते का एक जरूरी हिस्सा। अध्याय 6, लोग अजीब होते हैं। क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा, यह इंसान कितना अजीब है? या उल्टा, यह इंसान तो बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा लोगों को जज करते हैं, अच्छे और बुरे में, राइट और रॉन्ग में। लेकिन श्वेताब कहते हैं, यह अप्रोच ही गलत है। वो एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया देते हैं, पीपल आर वियर्ड। लोग अजीब होते हैं। वियर्डनेस ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। यह सिंपली एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है इंसानों की। हम किसी को अच्छा या बुरा तब कहते हैं जब उसका बिहेवियर हमारी एक्सपेक्टेशंस से मैच करता है या नहीं। लेकिन ये जजमेंट्स हमारी परसेप्शंस पर बेस्ड होती हैं, रियल डेटा पे नहीं। और यही गलत परसेप्शंस हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। श्वेतब 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं जो आपको फॉल्स असम्पशन से बचाएंगे। पहला, डेटा पर भरोसा करिए। नॉलेज हमेशा डेटा से आती है। जब आप किसी के बारे में राय बनाएं, तो एक्चुअल फैक्ट्स देखिए, रूमर्स नहीं। दूसरा, फर्स्ट इंप्रेशंस झूठे होते हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, आपका ब्रेन एक इमेज बना लेता है, लेकिन यह इमेज रियल नहीं होती। इसीलिए कॉन्शियस एफर्ट करिए कि पहले इंप्रेशन पर जजमेंट मत करिए। इंसान के एक्शंस देखिए टाइम के साथ। तीसरा, हमेशा याद रखिए कि पीपल आर वियर्ड। इससे आप फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं बनाएंगे और डिसअपॉइंटमेंट्स कम होंगी। चौथा, हम एक मार्केटिंग की दुनिया में जीते हैं। कोई भी आपको कुछ भी सेल कर सकता है, खासकर तब जब आपके पास रियल डेटा नहीं है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन करिए। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि ह्यूमंस को बॉक्सेस में मत रखिए, अच्छे और बुरे के बॉक्सेस में। इंसान कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेयर्ड होते हैं। उन्हें समय देकर समझिए, डेटा कलेक्ट करिए और तब अपना जजमेंट बनाइए। अध्याय 7, हैप्पीनेस नहीं, सेटिस्फैक्शन को चूज करो दोस्तों। एक सवाल, आप लाइफ में क्या चाहते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे, मैं खुश रहना चाहता हूं। हैप्पीनेस, यही तो गोल है ना सबका। लेकिन श्वेतब यहां एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोची होगी। वो कहते हैं, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन एक ही चीज नहीं है। हम दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हैप्पीनेस एक टेम्पररी फीलिंग है। दोस्तों के साथ पार्टी करना, कोई फेवरेट शो देखना, कोई टेस्टी खाना खाना, यह सब हैप्पीनेस देते हैं। लेकिन यह खुशी थोड़े समय के लिए होती है और फिर चली जाती है। सेटिस्फैक्शन कुछ अलग है। सेटिस्फैक्शन एक डीपर लास्टिंग फीलिंग है। यह तब आती है जब आप अपने वैल्यूज के साथ जीते हैं, जब आप अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, जब आप वो बनते हैं जो आप बनना चाहते थे। हम अक्सर दूसरों की वैलिडेशन से हैप्पीनेस ढूंढते हैं,
कोई तारीफ करे, कोई लाइक करे, कोई नोटिस करे तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन यह खुशी बाहर से आती है और जल्दी ही चली जाती है। श्वेता अब कहते हैं, आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए अपनी वर्थ के लिए। आपकी इंटरनल नॉलेज ऑफ योर ओन वर्थ, यही आपको लास्टिंग सेटिस्फैक्शन देगी। आप खुद जानते हैं कि आपने क्या अचीव किया, आप कितने ग्रो हुए हैं, आपने क्या ओवरकम किया। इसलिए गोल को शिफ्ट करिए, हैप्पीनेस के पीछे मत भागिए, सेटिस्फैक्शन को चूज करिए। और जब आप सेटिस्फैक्शन के पाथ पर होते हैं, जेन्युइन हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन एक पीस ऑफ माइंड लाती है जो हैप्पीनेस को सस्टेन करती है। सेल्फ अवेयरनेस इज की। आपको यह जानना होगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए, न कि सोसाइटी को, न कि आपके पेरेंट्स को। यह सेल्फ अवेयरनेस ही आपको उस जिंदगी की तरफ ले जाएगी जो आप एक्चुअली जीना चाहते हैं। अध्याय 8, आप एक नेशन हैं। यह अध्याय इस पूरी किताब का सबसे क्रिएटिव और पावरफुल अध्याय है। श्वेतब एक ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं जो आपकी पूरी सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म कर देगा। वो कहते हैं, खुद को एक पर्सन मत समझिए, खुद को एक नेशन समझिए। जी हां, आप एक पूरा देश हैं और इस देश के अलग अलग हिस्से हैं। आपका सेल्फ यानी आपकी कोर आइडेंटिटी, वो है इस देश का प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर है, डिसीजन मेकिंग है और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी वैल्यूज और कोड ऑफ एथिक्स, यह आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। यह कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है कि आपके देश में क्या अलाउड है और क्या नहीं। यह वो लाइंस हैं जो आप कभी क्रॉस नहीं करेंगे। सेल्फ रेगुलेशन यानी आपकी सेल्फ कंट्रोल, यह आपका सिक्योरिटी फोर्स है। यह सिक्योरिटी फोर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करती है, आपको उन चीजों से दूर रखती है जो आपके लिए हार्मफुल हैं। सेल्फ एस्टीम यानी आपका खुद के बारे में अच्छा फील करना, यह आपकी नेशन का हैप्पीनेस इंडेक्स है। जब सेल्फ कंट्रोल काम कर रहा हो, जब आप अपनी वैल्यूज के साथ जी रहे हो, तब सेल्फ एस्टीम नेचुरली हाई रहती है। अब आती है एक और इंटरेस्टिंग चीज, आपका ईगो। ईगो आपकी नेशन की ऑपोजिशन पार्टी है। ऑपोजिशन पार्टी हमेशा प्रेसिडेंट को चैलेंज करती है। ईगो भी यही करता है। वो आपको बेस्ट बनाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि बेस्ट का सही मतलब क्या है। इसलिए सेल्फ को ईगो पर रूल करना होगा, लेकिन कभी कभी कोऑपरेट भी करना होगा। और आपकी वो डिजायर्स, इंपल्सेस और टेंडेंसीज जो आपको हार्म करती हैं, वो आपकी नेशन के टेररिस्ट्स हैं। इन्हें चेक में रखना जरूरी है। अब बाकी लोगों की बात करें, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, यह नेबरिंग नेशंस हैं। अगर आपके उनसे गुड रिलेशंस हैं, ग्रेट। अगर नहीं, तो दोनों सफर करते हैं। इस फ्रेमवर्क का कोर मैसेज यह है, किसी और को अपनी नेशन पर रूल मत करने दीजिए। फॉरेन नेशंस आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, लेकिन आपकी नेशन का प्रेसिडेंट सिर्फ आप हैं। आप तय करते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। अध्याय 9, अपने हीरोज को भूल जाइए दोस्तों। क्या आपका कोई हीरो है? कोई ऐसा इंसान जिसकी हर बात आपको विजडम लगती है, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाता है, जिसकी गलती पर भी आप उसका बचाव करते हैं? अगर हां, तो श्वेतब के अनुसार यह एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को अपना हीरो बना लेते हैं, तो आप उसे एक पेडेस्टल पर रख देते हैं। वो इंसान नहीं रहता, वो एक मिथ बन जाता है। आप उसे परफेक्ट मानने लगते हैं, और जब कोई परफेक्ट नहीं होता, जो कि सच है, तो आप डिसअपॉइंटेड होते हैं। हमें यह आइडिया कहां से मिला? मूवीज से, टीवी शोज से, हिस्टोरिकल स्टोरीज से। हर जगह एक हीरो होता है और एक विलेन। यह स्टोरी टेलिंग का एक पैटर्न है, लेकिन रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। श्वेतब कहते हैं, देयर आर नो हीरोज, नो गुड पीपल, नो बैड पीपल। यह सब ओवर सिंप्लीफाइड परसेप्शंस हैं। हर इंसान कई तरह के एक्शंस करने में केपेबल है, एथिकल भी और अनएथिकल भी। कोई कंप्लीटली गुड नहीं है, कोई कंप्लीटली ईविल भी नहीं। जब आप किसी को हीरो मानते हैं, तो आप उसकी गलतियों को इग्नोर करने लगते हैं। आप उसकी हर बात को विजडम मान लेते हैं। आप उसके बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगते हैं। यह आपकी खुद की थिंकिंग को कमजोर करता है। इसके अलावा हीरो वर्शिप आपको एक और प्रॉब्लम देता है। यह आपको खुद को एम्पावर करने से रोकता है। जब आपका कोई हीरो है, तो आप खुद के बजाय उस पर डिपेंड करने लगते हैं। श्वेतब खुद एक कोट कहते हैं, वी शुड एडमायर हीरोइक एक्शंस, encourage them and celebrate them, but we should leave those people to be people. यानी किसी के अच्छे काम को एडमायर करिए, सेलिब्रेट करिए, लेकिन उस इंसान को ह्यूमन ही रहने दीजिए। उस पर अपनी डम एक्सपेक्टेशंस और असम्पशंस मत थोपिए। अध्याय 10,
एडमायर करिए, फॉलो मत करिए। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि हीरोज होते नहीं। इस अध्याय में श्वेतब एक स्टेप फर्दर जाते हैं और बताते हैं कि एडमिरेशंस और फॉलोइंग में क्या फर्क है। आप किसी सक्सेसफुल पर्सन के फैन हैं, आप उनके अचीवमेंट्स को लव करते हैं, लेकिन क्या आप एक्चुअली उनके फैन हैं या उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स के फैन हैं? श्वेतब का पॉइंट यह है, आप उन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया। अगर वो अचीवमेंट्स नहीं होती तो आपने उनका नाम भी नहीं सुना होता। तो फिर एडमिरेशन उनके एक्ट्स के लिए होनी चाहिए, न कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी के लिए। अब एक क्रिटिकल पॉइंट आता है, ऑनेस्टी। श्वेतब कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना ऑनेस्ट है उतना कम आप उसे फॉलो करना चाहते हैं, और जो जितना डिसऑनेस्ट है उतना ज्यादा आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डिसऑनेस्ट लोग एक परफेक्ट इमेज प्रेजेंट करते हैं। वो अपनी स्ट्रगल्स, अपने फेलियर्स, अपने फ्लॉज हाइड करते हैं। तो आपको लगता है वो परफेक्ट हैं और आप उन्हें फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जो ऑनेस्ट होता है वो अपनी रियल लाइफ दिखाता है, अपने स्ट्रगल्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फेलियर्स भी। और तब आप रियलाइज करते हैं, अरे यह तो मेरे जैसे ही ऑर्डिनरी इंसान है। और यह रियलाइजेशन आपको उन्हें एडमायर करने पर लाती है, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करने पर। फॉलोइंग एक डेंजरस हैबिट है। जब आप किसी को फॉलो करते हैं, आप उन्हें आइडियलाइज करने लगते हैं, आप उनकी मिस्टेक्स को डिफेंड करने लगते हैं, आप उनकी थिंकिंग को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट करने लगते हैं। लेकिन जब आप एडमायर करते हैं किसी की स्पेसिफिक क्वालिटी को, उनकी स्पेसिफिक अचीवमेंट को, तो आप उस क्वालिटी को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। और यह अप्रोच आपको एक्चुअली ग्रो करती है। इसीलिए दोस्तों, अगले टाइम जब आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखें, खुद से पूछिए, मैं उनकी किस स्पेसिफिक क्वालिटी को एडमायर करता हूं, और उस क्वालिटी को डेवलप करने पर फोकस करिए। पूरी पर्सनैलिटी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। अध्याय 11, रिलेशनशिप्स को पार्टनरशिप की तरह देखिए। दोस्तों, रिलेशनशिप्स के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। बॉलीवुड सॉन्ग्स में, मूवीज में, स्टोरीज में प्यार को कुछ ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे, तू है तो मैं हूं, तेरे बिना अधूरा हूं, तू ही मेरी जिंदगी है। रोमांटिक लगता है ना? लेकिन श्वेतब कहते हैं यह आइडिया बेहद टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि कोई और आपको खुश करेगा, तो आप उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर दोनों पार्टनर्स यही सोचें, तो दोनों एक दूसरे पर खुशी के लिए डिपेंड करेंगे। इसे कोडिपेंडेंसी कहते हैं। और अगर सिर्फ एक सोचे, तो एक पार्टनर दूसरे का सर्वेंट बन जाता है। श्वेतब क्लियरली कहते हैं, योर हैप्पीनेस शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन अ रिलेशनशिप। आपकी खुशी का सोर्स आप खुद होने चाहिए। एक रिलेशनशिप को आपकी खुशी का कॉज नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे आपकी लाइफ को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि रिलेशनशिप्स मीनिंगलेस हैं। इसका मतलब यह है कि एक हेल्थी रिलेशनशिप वो है जहां दोनों लोग खुद से कंप्लीट हों और एक दूसरे के साथ आकर और बेटर बने। श्वेतब रिलेशनशिप्स के लिए कुछ क्लियर गाइडलाइंस देते हैं। पहली, रिलेशनशिप में आप दूसरे को अपने ऊपर ऑथोरिटी मत दीजिए। दूसरी, अपना सेल्फ एस्टीम कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। रिलेशनशिप आपकी सेल्फ वर्थ को रिप्लेस नहीं करती। तीसरी, सेल्फ कंट्रोल आपके पार्टनर का रिस्पेक्ट मेंटेन करती है। जब आप खुद में डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करता है। चौथी, रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, दो इक्वल्स के बीच का। पार्टनर चूज करते समय रियलिस्टिक रहिए, किसी इमेजिनेशन के पीछे मत भागिए। अपने पर्सनल लाइफ गोल्स के बेस्ड पर प्रैक्टिकल क्राइटेरिया सेट करिए और किसी को जेन्युइनली जानने का टाइम लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी खुशी का सोर्स खुद बनिए। अगर आप किसी बाहरी चीज को, किसी इंसान को अपनी खुशी का सोर्स बना देते हैं, तो आप रिपीटेडली डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और को नहीं। अध्याय 12, सोचना सीखिए। यह इस किताब का आखिरी अध्याय है और यह पूरी किताब का एसेंस है। श्वेतब ने 11 अध्यायों में जो भी कहा, वो सब इसी एक आइडिया पर आकर खत्म होता है। लर्न हाउ टू थिंक। सोचना सीखिए। आप कैसे सोचते हैं, यह पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि आपको बचपन में कैसे सोचना सिखाया गया। अगर बचपन में जब भी आप क्यूरियस हुए, किसी ने आपको एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी, तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और आगे नहीं सोचा। यही प्रॉब्लम है। हमें आंसर्स दिए जाते हैं, क्वेश्चंस डेवलप करने नहीं दिए जाते। और जब आपको सोचने का मौका नहीं मिलता, तो आप धीरे धीरे स्पॉन्ज बन जाते हैं।
जो कुछ भी एनवायरनमेंट से आए अब्सॉर्ब कर लो। श्वेतब एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं, इफ यू वांट टू बी वाइज यू मस्ट एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो एनीथिंग। यानी ज्ञान की शुरुआत इस ह्यूमिलिटी से होती है कि मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं पता। जो कुछ भी मैंने सीखा है वो किसी और ने बताया है, और हो सकता है वो गलत भी हो। जब आप न्यूज़ देखते हैं, जब कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश करता है, जब कोई आपको कोई आइडिया देता है, तो डेटा और नैरेटिव को अलग करना सीखिए। फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, किसका एजेंडा है। श्वेतब एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन देते हैं, रॉन्ग बिलीव्स मेक यू स्टूपिड, राइट वंस सेट यू फ्री। गलत बिलीव्स आपको स्टूपिड बनाती हैं और सही बिलीव्स आपको फ्री करती हैं। लेकिन यह याद रखिए, गलत बिलीव्स आसानी से मिलती हैं, उनके लिए कोई एफर्ट नहीं चाहिए। लेकिन सही बिलीव्स के लिए आपको फाइट करनी पड़ती है। इसीलिए हर दिन एक कॉन्शियस एफर्ट करिए, अपनी बिलीव्स को क्वेश्चन करिए, अपनी असम्पशंस को चैलेंज करिए, नए पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन रहिए, और जो आपको लॉजिक और डेटा से सही लगे वही एक्सेप्ट करिए। यही है इस किताब का कोर मैसेज। आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनिए, दूसरों की सोच से नहीं, अपनी सोच से जिएं, और यही आपकी असली आजादी है। दोस्तों, अब हम इस शानदार किताब के 7 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को एक बार फिर से याद करते हैं। पहला, आप एक प्रोडक्ट हैं। दुनिया आपको यूज करती है, लेकिन अगर आप सोचना सीख लें तो कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। दूसरा, रिजेक्शन लाइफ का एक हिस्सा है। हर सक्सेसफुल इंसान को रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्शन को एक टूल बनाइए, इंप्रूवमेंट का टूल। तीसरा, कोई स्पेशल नहीं है, कोई स्टूपिड भी नहीं है। डेटा पर ट्रस्ट करिए, गॉसिप पर नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन से जज मत करिए। चौथा, नॉलेज और इंटेलिजेंस अलग है। जानना कम इंपॉर्टेंट है, सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा, हीरो और विलन की थिंकिंग छोड़िए। लोग गुड और बैड दोनों करने में केपेबल होते हैं। किसी को पेडेस्टल पर मत रखिए। छठा, अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो पहले यह एक्सेप्ट करिए कि आप कुछ नहीं जानते। आपकी लर्निंग का बड़ा हिस्सा किसी और ने शेप किया है। सातवां, ब्लाइंड फॉलोइंग छोड़िए, क्वेश्चन करना सीखिए। गलत बिलीफ्स आपको ट्रैप करती हैं, सही बिलीफ्स आपको फ्री करती हैं। दोस्तों, द बुक एवर ने हमें सिखाया कि सच्चाई कभी कभी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वही अनकंफर्टेबल सच्चाई हमें ग्रो करती है। श्वेताब गंगवार ने बिना लाग लपेट के हमें वो सबक दिए जो हमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे समाज ने कभी नहीं दिए। आज से एक काम करिए, एक बिलीफ चूज करिए जो आपने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट की है, और उसे क्वेश्चन करिए, बस एक। यही आपकी इंटेलेक्चुअल जर्नी की शुरुआत होगी। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह अप्लाई करने के लिए है। इसके प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में उतारिए। खुद को एक नेशन की तरह देखिए। रिजेक्शन को सीखने का मौका मानिए। हैप्पीनेस की जगह सेटिस्फैक्शन को चूज करिए। और हां, अगर आपको यह समरी पसंद आई तो अभी हमारे चैनल ऑडियो बुक खजाना को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई बुक समरी की नोटिफिकेशन आपको मिले। हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही पावरफुल बुक्स की हिंदी समरीज लाते हैं जो आपके सोचने के तरीके को बदल दें। अगर आप अपने किसी दोस्त को यह वैल्यूएबल लेसन शेयर करना चाहते हैं तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि अच्छा ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली बुक समरी में।